नक्सल मोर्चे पर तैनात सुरक्षा बल के जवानों को आज एक बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बल के जवानों ने माओवादियों के जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसको ध्वस्त कर दिया है। आपको बता दें, आज से 2 दिन पहले माओवादियों की जो उपस्थिति की सूचना मिली थी, जिसके बाद डीआरजी के जवानों को कंचाल और गोमगुड़ा इलाके में रवाना किया गया था। उस इलाके में जैसे ही जवानों ने पहुंचा, उन्होंने जो माओवादियों के जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, हथियार बनाने की फैक्ट्री, उसको ध्वस्त किया है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं, उस फैक्ट्री से जवानों ने बहुत सारे जो उपकरण हैं जिसमें हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, ये जो देसी कट्टा देख सकते हैं यहाँ पे, ये देसी कट्टा है जो माओवादियों के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से बरामद किया गया है। और ये जो विजुअल लॉन्चर है, माओवादियों के सबसे घातक हथियारों में इसे माना जाता है। साथ ही ये होममेड जो माओवादियों के देसी हथियार है, विजुअल रॉकेट लॉन्चर, ये भी काफ़ी घातक हथियार माना जाता है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 500 मीटर बताई जाती है। इस तरीके से 12 बोर राइफल और सिंगल शॉट राइफल और अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। हमारे साथ जो नक्सल ऑप्स के अधिकारी है वो मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, आज जो जवानों को बड़ी सफलता मिली है, उस पर आप क्या कहेंगे? निश्चित एक बड़ी सफलता है। पीएलजी बटालियन 1 की जो डम थी, मतलब एक प्रकार से उनके बोलना चाहिए जो हथियारों जो फैक्ट्री थी वो बरामद हुई है हमारे डीआईजी जवानों द्वारा। इसमें 17 हथियार हमें मिले हैं, जिसमें सिंगल शॉट, 12 बोर और विजुअल लॉन्चर, और इसके साथ ही साथ जो है जो हथियार बनाने की जो मशीन है और जो वायर, कोडेक्स वायर वगैरह है, ये सब बरामद हुए हैं। सर, ये जो ऑपरेशन है कब लॉन्च किया गया था? ये ऑपरेशन हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि गुंडराजगुड़ेम और गोमगुड़ा के जंगलों में भारी मात्रा में नक्सलियों द्वारा बनाए गए हथियार डम किए गए हैं। तो इसी के तहत कल शाम को हमने ऑपरेशन लॉन्च किया था डीआरजी जवानों द्वारा, जो रात में ही हमें डम को निकाला गया और इससे भारी मात्रा में हमें हथियार प्राप्त हुए हैं। सर, कोई मुठभेड़ हुई थी या किसी तरीके के माओवादियों के साथ मुठभेड़ होना या किसी तरह का नुकसान माओवादियों को? इसमें किसी प्रकार की मुठभेड़ नहीं हुई है। माओवादी वहाँ उपस्थित रहे होंगे, लेकिन फोर्स को आते हुए सूचना मिल गई पहले से, तो निकल गए, लेकिन उनके जो छुपाए गए जो डम हमें प्राप्त हुए हैं। सर, माओवादियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि आप हम सभी देख रहे हैं, लगातार बड़े कैडर जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। इस मौके पे मैं यही चाहता हूं कि हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, हमारे आईजी सर द्वारा जो चलाए जा रहे अभियान और शासन प्रशासन के जो नीतियां हैं, इसके तहत आप जुड़े और इस बस्तर प्रदेश में, बस्तर संभाग में पूरे शांति लाएँ। इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा। ये थे हमारे साथ नक्सल ऑप्स अधिकारी मनीष रात्रे जी, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि माओवादियों को या तो मुख्यधारा से जुड़े, आत्मसमर्पण करें, या फिर उनके खिलाफ लगातार पुलिस के ओर से एक अभियान चलाई जाएगी। नवीन कश्यप, ईटीवी भारत, सुकमा।